65 मिलियन ईयर्स अगो स्पेस से हमारे प्लेनेट की तरफ कुछ ऐसे खतरनाक कॉमेट्स आते हैं जो धरती पर हुक्मरानी करने वाले रूलर की नस्ल को खत्म करके रख देते हैं। अगर अंतरिक्ष से आए वो पत्थर हमारी धरती से न टकराते तो डायनासोर्स आज भी इस दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे होते और उनके रहते शायद इंसान कभी भी इतना इवॉल्व हो ही नहीं पाता। पर डायनासोर्स तो जमीन पे मौजूद थे। उस वक्त समंदर का क्या हाल था? वहाँ कौन से मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते थे जो अब मौजूद नहीं है? ये कितने बड़े और खतरनाक थे, चलिए आपको दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप शुक्र अदा करेंगे कि आज ये मौजूद नहीं है। लाइप्रोडॉन मिडिल जुरासिक पीरियड के दौरान समंदर में घूमने वाली सबसे खतरनाक मखलूक में से एक है। एक इंतहाई खतरनाक समंदर की गहराई में रेंगने वाला जानवर था जिसकी लंबाई 33 फीट तक थी। इस तरह मगरमच्छ की टांगे होती हैं, इसके जिस्म पर फ्लैपर्स थे जिनकी मदद से यह तैरा करता था और गहराई में रहता था। अपनी लंबी गर्दन, मजबूत जबड़ों और तेज दांतों के साथ समंदर की गहराई में यह एक इंतहाई माहिर शिकारी बन चुका था। अपनी फ्लैपर्स की मदद से इतनी तेजी से शिकार पर झपटता था कि पल भर में इसका शिकार इसके जबड़ों के दरमियान होता था। यानी समंदर की कोई भी मखलूक जब इसके रास्ते या इसकी हुदूद में दाखिल होती थी तो सोचने से भी पहले वो इसके जबड़ों के दरमियान मौजूद होती थी, यानी इसका शिकार बन जाती थी। मगरमच्छ की तरह इसकी ताकत का राज इसके बड़े और वजनी जबड़े थे जो बाआसानी बड़े से बड़े शिकार को काबू कर लेते थे, जिससे निकल पाना किसी भी शिकार के लिए बहुत मुश्किल होता था। उस वक्त समंदर की गहराइयों में मोसासौर नामी जानवर भी एग्जिस्ट करता था जिसका ताल्लुक आबी छिपकलियों की नस्ल से बताया जाता है। 65 से 70 मिलियन साल पहले अपने मुतासिर कुन साइज की वजह से मोसासौर एक इंतहाई ताकतवर और बड़ा जानवर था। ये कोई डायनासोर नहीं था बल्कि इसका ताल्लुक मोसार नामी ग्रुप से था। डायनासोर्स के खात्मे से पहले मोसासौर अपने साइज, ताकतवर जबड़ों और समंदर की जिंदगी में एक मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। ये इतना बड़ा था कि जैसे हालिया दौर की कोई शार्क हो, यानी इसकी लंबाई शार्क के जितनी भी हो सकती थी। तकरीबन 57 फीट तक ये लंबा हो जाता था। इसका पहला फॉसिल या ढांचा 1764 में हॉलैंड में पाया गया, जिससे साइंसदानों को इसके बारे में पता चला। इसका जिस्म काफी मुनज़्ज़म था, बिल्कुल एक शार्क या डॉल्फिन की तरह, जिसकी वजह से ये समंदर में काफी तेजी से तैर पाता था। मोसासौर की अगर खुसूसियात की बात की जाए तो इसके जबड़े और तेज दांत हैं जो इसको शिकार करने में बहुत मदद देते थे। जब ये किसी शिकार पर हमला करता था तो इसके ताकतवर दांत उस शिकार को दबोच लेते थे, जिसकी वजह से ये बड़े आसानी से उनका शिकार किया करता था। मगर फिर जब वो पत्थर अर्थ से टकराए और यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर उसके बाद ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और तमाम ही मोसासौर समंदर में ही अपनी मौत को पहुंच गए। मेगलोडॉन को अगर समंदर का डॉन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसे किंग ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। ये न सिर्फ बहुत ज्यादा खतरनाक थी बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी भी थी। इसका जबड़ा इतना बड़ा खुलता था कि अगर दो इंसानों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये उन दोनों को किसी भी एंगल से एक साथ मुंह में निगल सकती है। ये आज की मौजूदा शार्क जो सबसे बड़ी है उससे 3 गुना ज्यादा साइज में बड़ी थी। इसका साइज तकरीबन 50 से 60 फीट तक लंबा था और जबकि इसका वजन 50 से 60 टन तक था, यानी कि तकरीबन 1000 इंसानों के बराबर। और इसको खतरनाक बनाते थे इसके ये बड़े बड़े दांत। अब तक जो मेगलोडॉन का सबसे बड़ा टीथ मिला है वो इंसानी हाथ के बराबर, एक टीवी के रिमोट के बराबर है। हैरतअंगेज तौर पर इस मछली का कोई ढांचा नहीं मिला क्योंकि इनके अंदर हड्डियां होती ही नहीं थी। साइंसदानों को मेगलोडॉन के बारे में इसके दांतों से ही पता चला। एक मेगलोडॉन या शार्क के दांत पूरी जिंदगी में 40,000 मरतबा निकलते और गिरते हैं। दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से मेगलोडॉन के दांत मिले हैं, जिससे इसके साइज के बारे में पता चला। मेगलोडॉन के बारे में इतनी ज्यादा तहकीकात की गई हैं कि ये आज तक जारी हैं और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जा सकती है। मेगलोडॉन शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थी। इनकी बाइट फोर्स इतनी ज्यादा है कि ये एक बाइट से किसी कश्ती को कुचल सकती हैं, एक कार को क्रश कर सकती हैं। और इनका पेट इतना बड़ा है कि ये एक वक्त में 10,000 लीटर पानी अपने अंदर समो सकती हैं। यानी कि एक टी-रेक्स डायनासोर इनके पेट में आराम से इनका एक वक्त का खाना बन सकता है। ये 26 फीट लंबे और 8 मीटर चौड़े शिकार को भी अपने अंदर एक ही दफा में निगल सकती हैं। मेगलोडॉन एक इंतहाई मशहूर फिश है। इसके बारे में मूवीज भी बनाई गई हैं और बहुत सी तहकीकात आज भी की जा रही हैं। इसकी खौफनाक शक्ल और इतने बड़े साइज को देख के तो लगता है कोई जानवर इसके पास आने की भी हिम्मत नहीं करता होगा, मगर एक ऐसी फिश है जो इसका भी शिकार करती थी।
डायनासोर्स के दौर में ही समंदर की तह में लिवियाटॉन नामी एक व्हेल भी मौजूद थी जो मैग्लाटॉन से भी ज्यादा खतरनाक थी और उसकी सलाहियत ऐसी थी कि वो मैग्लाटॉन का भी शिकार कर सकती थी। इस खतरनाक मॉन्स्टर फिश का ताल्लुक व्हेल की नस्ल से था जो तकरीबन 12 से 13 मिलियन साल कबल समंदर की तह में मौजूद हुआ करती थी। इसका ताल्लुक व्हेलों के एक ग्रुप से था जिसे स्पर्म व्हेल या स्पर्म फैमिली से माना जाता है। इसका साइज तो मैग्लाटॉन जितना ही था मगर इसके दांत काफी लंबे थे जो इसको बहुत खतरनाक शिकारी बनाते थे और माना जाता है कि लिवियाटॉन मैग्लाटॉन जैसी बड़ी मछली का शिकार करने की भी सलाहियत रखती थी। इसकी रफ्तार, इसके बड़े दांत और तवील लड़ाई को बर्दाश्त करने की सलाहियत यानी लॉन्ग टर्म फाइट करने की एबिलिटी इसको मैग्लाटॉन का शिकार करने के काबिल बनाती थी। लिवियाटॉन मैग्लाटॉन को बड़े आराम से हरा सकती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये अपने शिकार के पेट पर हमला करती है और अपने दांतों की मदद से उसके पेट को फाड़ डालती है और साथ ही ये बहुत तेज और इसके दांत भी काफी बड़े हैं। इसकी वजह से ये मैग्लाटॉन जैसी बड़े शिकारी को मारने की भरपूर सलाहियत रखती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।